हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं 12th के क्लास साइंस के साथियों केमिस्ट्री के बिलियन यानी सोल्यूशन चैप्टर से, जो कि आपके लिए 100% लाभदायक साबित होगा ये क्वेश्चन साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, टोटल के टोटल 25 क्वेश्चंस है। तो फटाफट से आप लोग क्लास को एक बार सभी लोग शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो एकदम आपके सामने तुरंत पहुंचे। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करके शेयर करें ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके और गर्दा गर्दा मचा देना है इस सवाल को। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कि डाटा बेस सवाल है, और ये डाटा आपसे ये जो डाटा होगा इस क्वेश्चंस में ये बिल्कुल भी आपके एग्जाम में चेंज नहीं किया जाएगा। सेम टू सेम यही सवाल आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गलती से ये 2023 टाइप है साथियों, ये 2023 नहीं, यहाँ पे 2024 परीक्षा के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है बिलियन चैप्टर से है और पहला सवाल है शुद्ध जल की मोलारता है। जी दोस्तों, शुद्ध जल की मोलारता कितनी होती है आपसे पूछा गया है। और ये जो डाटा है ये डाटा बेस्ड ही क्वेश्चंस है, और ऐसे डाटा आप ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में सेम टू सेम छापा गया है। जब आप लाइनिंग को पढ़ेंगे तो ये डाटा आपको मिलेगा, शुद्ध जल की मोलारता 55.55 होती है। यह शुद्ध जल की मोलारता की बात जब भी करेंगे तो 55.55 होती है शुद्ध जल की मोलारता। इसे आप याद कर ले, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, तो यही है शुद्ध जल की मोलारता की बात सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी साथियों इसका एकदम राइट है। शुद्ध जल की मोलारता 55.55 होती है। जल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, H2O होता है। चलिए पहला सवाल एकदम क्लियर है, तो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कहता है कि 10 लीटर दशांश मोलर, दशांश मोलर कहने का मतलब एक अंश यानी मोल, 1 लीटर दशांश मोल यानी एक मोलर में 1 मोलर का 10वां भाग, इसको क्या कहते हैं, दशांश मोलर कहते हैं। तो 10 लीटर दशांश मोलर m/10 घोल के लिए घुलने की मात्रा होगी। तो 10 लीटर में मात्र 10/10 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम मोल में डालेंगे 10 और यहाँ पे नीचे क्या है 10, 10 से 10 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 1। यहाँ पे 1 मोल टोटल यूज होगा, किसको, घुलने की मात्रा कितनी होगी साथियों, यहाँ पे 1 मोल होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा गया जाएगा तो सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाएगा और एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। तो 2 नंबर सवाल एकदम क्लियर है। तो आगे चलते हैं, अगला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। अगला सवाल ये रहा साथियों आपके स्क्रीन के सामने, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सहजात गुण है। सहजात गुण कहने का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो सहजात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन देखें तो पहला कहता है प्रासरणी दाब, बी कहता है क्वथनांक, सी द्रव्यनांक और डी वाष्प दाब। तो कौन सहजात गुण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रासरणी दाब जो कि हाईलाइट किया गया है, यही आपका आंसर है। प्रासरणी दाब जो है एक प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। और आपसे सोल्यूशन चैप्टर से अगर जो भी सवाल पूछा गया जाएगा तो ये 25 क्वेश्चन जो आज मैं आपको करा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है उसको देखते हैं। कहता है यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है, यानी KCl का जलीय घोल जो है 100% विघटित हो जाता है, तब वांट ऑफ गुणांक कितना होगा। तो 100% जब भी विघटित होता है तो इसका वांट ऑफ गुणांक 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है साथियों ये एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है कि किसी 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि कितना होगा। तो सबसे न्यूनतम हिमांक Al2SO4 3 का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया साथियों ये एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर बी।
0.01 यहाँ पे बोला है, इसलिए यहाँ पे Al2SO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सवाल को आप चाहे तो 10 स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि स्टार मार्क ये सवाल इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आपको 4 ये ऑप्शन दिया गया है, इससे बाहर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं डाला जाएगा। तो ऑप्शन में सामान्यता से पूछा गया है, तो सामान्यता यहाँ पर कोई इसका मतलब ही नहीं है। और मोललता और मोल प्रभाव, जी हाँ दोस्तों, मोललता और मोल प्रभाव पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और किस लिए नहीं पड़ता है इसको समझिए। मोललता किसे कहते हैं, प्रति 1000 ग्राम में मिले मोलों की संख्या, यानी ग्राम की बात करते हैं यहाँ पे। और ग्राम को अगर कोई ठोस वस्तु है और उसे अगर आप ताप देंगे तो उतना जल्दी नहीं पिघलेगा और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोलरता इसलिए बोलते हैं। मोलरता जब आती है तो लीटर की बात आती है, और लीटर को यानी 1000 मिलीग्राम लीटर अगर कोई पानी है या 1 लीटर पानी है, उसे आप जब गर्म करते हो तो धीरे धीरे वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो यही यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है कि किस ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये मोललता और मोल प्रभाव इस पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है ताप का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें फटाफट से, और आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है। साथियों ये परासरणी दाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो एकदम राइट है। चलिए 8 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में करेंगे। कहता है घोल का सहजात गुण होता है। जी हाँ, घोल का सहजात गुण कौन होता है, ये आपसे पूछा गया है। कहता है मललता के समानुपाती या नॉर्मलता के समानुपाती या 1/, घुलने के अनुभार के समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों घोल का सहजात गुण जो होता है वो 1/1 घुलने के अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है इनमें से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। जी हाँ, इनमें से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है आपसे पूछा गया है। तो ईथर करता है या एसीटोना या इथिलीन ग्लाइकोल। तो कौन एंटी फ्रीज का काम करता है, इथिलीन ग्लाइकोल। साथियों ये एंटी फ्रीजर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एकदम राइट है। एंटी फ्रीज का कार्य इथिलीन ग्लाइकोल करता है। इनमें से सभी पर नहीं जाएंगे, एकदम गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका आंसर राइट है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए। अगला सवाल कहता है कि ठंडे प्रदेश में, जी ये भी सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ठंडे प्रदेश में कार की रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। या आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि पहाड़ी इलाका में जब बर्फ जम जाता है तो वहां पे बर्फ को हटाने के लिए सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी है। तो साथियों वहां पर NaCl की छिड़काव की जाती है। NaCl कहने का मतलब नमक की छिड़काव जब बर्फ पर किया जाता है तो वो पिघल जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही पूछा गया है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के कारण वहां पे होता क्या है, पानी जम जाता है और रेडिएटर में जमेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, इसलिए इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है ताकि वहां पे पानी न जम सके। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है कि ठंडा में पानी का हिमांक घटता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। धनात्मक और ऋणात्मक राउल्ट नियम से आपसे 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा तो यही सवाल आपसे पूछा गया है कि राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है। तो वहां पे एक तो बेंजीन है और प्लस क्लोरोफॉर्म। जब बेंजीन और क्लोरोफॉर्म आपस में मिल जाते हैं तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है राउल्ट नियम के हिसाब से, यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। चलिए 11 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है, तो आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है
और कौन नहीं है? तो हिमांक में अवनमन, प्रासरणी दाब और क्वथनांक में उन्नयन, ये तीनों क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मोलर उन्नयन स्थिरांक और ये ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए 13 नंबर सवाल है, कहता है किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? तो वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च किसका क्वथनांक होता है? यहाँ पे बेंजीन का होता है, वो भी 0.1 मोल C6H12O6। बेंजीन है यहाँ पे ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। ग्लूकोज के 0.1 मोल का वायुमंडलीय दाब सबसे उच्च होगा। 14 नंबर सवाल कहता है स्त्री PO3 एक प्रकार का क्या है? तो ये त्रिभाषमिक अम्ल है और ये MVVI सवाल है, क्योंकि बिहार बोर्ड लगभग 2 से 5 बार ये सवाल रिपीट किया गया है। चाहे तो आप PYQ में उठा के देख सकते हैं ये सवाल आपसे कितने बार रिपीट किया गया है। तो ये एक प्रकार का त्रिभाषमिक अम्ल है, 3N से इसे सूचित करते हैं। H3PO3 जो है एक प्रकार का त्रिभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। चलिए 15 नंबर सवाल कहता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज और 20 ग्राम जल में घोला गया विलयन का भार प्रतिशत निकालिए। तो भार प्रतिशत जब आप इसका निकालेंगे तो 20% आएगा। चाहे तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं, या आप भार प्रतिशत का फॉर्मूला आपको याद होगा वो लगा के इसे आप फाइंड कर सकते हैं। हमने तो निकाल रखा है, 20% इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे 16 नंबर सवाल कहता है कि विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? यह किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? विलयन में विलय की मोललता। तो मोललता की बात जब भी आती है तो मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक, मतलब 1 मोल किलोग्राम में विलायक के घुले हुए मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वो है। तो बताइए 17 नंबर सवाल का फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। तो ये मोललता है जो कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें साथियों एकदम राइट है। चलिए फटाफट से 18 नंबर सवाल को करते हैं। कहता है कि जल की मोलरता क्या है? तो जल की मोलरता यानी शुद्ध जल की मोलरता पूछा गया है, जो कि पहला सवाल था आज की क्लास का। 55.5 मोल पर लीटर ये होता है जो कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। चलिए आगे 19 नंबर सवाल कहता है उच्च अनुभार पदार्थ के अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उच्चतम विधि है? तो ये प्रासरण दाब का मापन है। जब आप प्रासरण दाब का मापन निकालेंगे तो सभी आपको फाइंड हो जाएंगे जितने भी वैल्यू आती है। चलिए 20 नंबर सवाल कहता है कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युतीय चालक है? तो वो 0.1 मोल KCl का होता है। यह 0.1 मोल KCl का होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। 21 नंबर सवाल फटाफट करते हैं और इसका आंसर आप लोग सिर्फ देख लीजिए। ये सवाल मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर डी और कमेंट बॉक्स में डालेंगे पूरी सॉल्व करके। ये भी सवाल को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर आखिर कितना आया और कौन से विधि से आप इसे सॉल्व किए हैं। चलिए विलयन स्थिरांक आर का मान कितना होता है ये मैं बता देता हूं। सी होता है यानी 0.082 लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स के इनवर्स मोल इनवर्स। 24 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं है? तो ये पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। चलिए 25 नंबर सवाल कहता है यूरिया का 0.5% जलीय विलयन किसमें संपराश्री होगा? तो ये 0.1 मोल ग्लूकोज होता है जो कि C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। तो ये रहा साथियों आज का लास्ट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। विलयन चैप्टर से, सॉल्यूशन चैप्टर से था। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।